आदाब, मैं हूँ इम्तियाज़ खलील और उर्दू सहाफ़त अपने क़याम के, अपने वजूद के 200 बरस मुकम्मल कर चुकी है। ये ख़बर तमाम उर्दू वालों के लिए बहुत खुशाइंद है और ये 200 साल जो उर्दू सहाफ़त ने मुकम्मल किए हैं, ये इतने आसान नहीं, इतने आम नहीं, बल्कि हम अगर देखें कि जितने महदूद वसाइल इसको मयस्सर आए और जिस तरीके से सरकारी सरपरस्तियाँ भी इसे हासिल नहीं हुई, तो ऐसे में अगर उर्दू सहाफ़त 200 साल अपने क़याम के मुकम्मल करती है तो ये किसी मोजज़े से कम नहीं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी सहाफ़त ने अपनी उम्र के 200 बरस मुकम्मल कर लिए हैं और इन 200 बरसों में एक ज़बरदस्त तारीख़, एक ऐसी तारीख़ जिसमें 1857 से पहले की तारीख़ है, 1857 के बाद से मुल्क की आज़ादी 1947 तक के जो उर्दू सहाफ़त का किरदार है वो है। फिर उसके बाद तक़सीम की हौलनाकी के बाद एक लूटी हारी कौम को सहारा देने का काम उर्दू सहाफ़त ने जो किया है, तो एक बहुत खूबसूरत तारीख़ है इस ज़बान की। मैं उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल करने पर तमाम उर्दू क़ारीन को और तमाम उर्दू सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके खून से इबारत है ये सहाफ़त, जिन्होंने सच के लिए, अच्छी सहाफ़त के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन कोशिश यही की कि सच्चाई अवाम तक पहुंचाई जाए। मैं आज ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने उर्दू सहाफ़त के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया है, उन सबको सलाम पेश करता हूं और मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने जो इक़दाम किया है कि कई महीनों उर्दू के सहाफ़ियों अदीबों को जोड़ करके उर्दू सहाफ़त पे जो सेमिनार और दूसरे मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है, इसको हम उर्दू सहाफ़त का निशात सानिया बना दें। क्योंकि देखें, सहाफ़त की अक़दार बदल रही हैं। आप देखें, अच्छा, कदरों के साथ साथ हम देखते हैं कि सहाफ़त का मीडियम भी बदल रहा है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न आया, उसके बाद इंटरनेट आया और अब इंटरनेट पे जो वीडियो मीडियम है और जब आपके हाथों में मोबाइल पहुंच चुका है, तो अब ये हुआ है कि सहाफ़त जो है वो कॉरपोरेट के हाथों से निकल करके एक आम आदमी के हाथ में भी आ गई है। यानी अब अच्छी सहाफ़त का करना आसान हो चुका है। मुझे लगता है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ उर्दू सहाफ़त के आखिरी रुबा सदी से है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो दूसरा मीडिया आया है, जाहिर सी बात है कि न्यूज़ प्रिंट के महंगा होने की वजह से सिर्फ उर्दू अखबारात नहीं बल्कि तमाम अखबारात, तमाम ज़बानों के अखबार, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के अखबारात का मामला यह है कि वो बंद होने की कगार पर हैं या सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो मुसलसल श्रिंक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऑप्शन आया है जो सस्ता है, जो ऐसा है जिसमें सच्चाई अच्छाई बयान की जा सकती है, तो उसके अडॉप्ट करने में भी हम क्या कहना चाहिए इक़दाम कर सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम अगर उसकी कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम होगा और हम फोर्स ही कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि ये सहाफ़त जो 200 साल बिता चुकी है वो आगे 100 साल किस तरीके से जाएगी। एक और अहम बात यह है कि इसके कैरेक्टर पे बात होती है। मैं देखता हूँ कि उर्दू का पहला अखबार जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जामे जहानुमा, एक बंगाली ब्राह्मण हिंदू निकालता है। उसके बाद उर्दू का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हफ्तरोज़ा अखबार उर्दू ब्लिट्स एक पारसी करंजिया निकालता है और 2001 में हम देखते हैं कि उर्दू का पहला बाकायदा प्राइवेट जो चैनल बना, ETV उर्दू, वो साउथ इंडिया का एक हिंदू रामूजी राव निकालता है। उर्दू के आज भी हम देखते हैं कि कई बड़े अखबारात वो लोग रन कर रहे हैं जो बेचारे गैर मुस्लिम हैं। तो इस ज़बान के ताल्लुक से जो बात आती है, इसकी सहाफ़त के ताल्लुक से बात आती है कि उर्दू एक मज़हब या एक ख़ास कहना चाहिए फ़िक्र के लोगों की ज़बान है, तो मुझे लगता है कि उर्दू हमेशा से सेक्युलर रही है, इसकी सहाफ़त सेक्युलर रही है और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में इस सहाफ़त ने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है। मुझे लगता है कि ये सहाफ़त आइंदा भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए मुस्बत सहाफ़त और बहुत ही मुस्बत रोल अदा करते रहेगी। एक मरतबा फिर यूनिवर्सिटी के तमाम मेंबरान को, उनके वाइस चांसलर को और ख़ास तौर से जो मास कम्युनिकेशन का उनका शोबा है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने महसूस किया
इसको अंदर से महसूस किया कि 200 साल अगर हो गए हैं तो इस पर एक जश्न होना चाहिए, इस पर मिल बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए। उनके इस एहसास करने पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।